राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों बीपीएससी के द्वारा शिक्षक परीक्षाएं ली गई हैं, उसमें काफी सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर है। बता दें कि छुट्टी के बाद बीपीएससी कार्यालय के खुलते ही अभ्यर्थियों का पहुंचना लगातार जारी है और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थी शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने परिणाम में धांधली के सबूत भी मीडिया के सामने रखा है। अभ्यर्थी आयोग के अधिकारियों से रिजल्ट में सुधार की मांग के साथ साथ कट ऑफ अंक जारी नहीं होने से आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, मेरा नाम इम्तियाज हुआ, मैं अररिया जिला से आया हूँ। सर, मेरा जो विषय है कंप्यूटर साइंस विषय है और हम 9 से 12 के शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। तो हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी है जो अंदर आ गए हैं, जिसके वजह से जो सही जेन्युइन कैंडिडेट है वो सड़क पे भटक रहे हैं। सर, हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे थे। सर, अभी ऐसा हुआ है सर कि 9 से 12 क्लास में जो भी एग्जाम देना था वो सिर्फ बिहार के निवासी होने चाहिए थे। ये जो हमारे स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो बिहार राज्य से बाहर के जो बच्चे हैं 9 से 12 में, वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 के बाद डिग्री लिए हैं वो कैसे एग्जाम दे दिए? उनका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट वायरल हुआ है सर, उसका जांच होना चाहिए। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, उसमें आप देख लीजिए। एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट पे साफ लिखा हुआ है एसटीईटी नॉट क्वालिफाइड एंड रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड। तो फिर इसका रिजल्ट कैसे हो गया? इस तरह से सैकड़ों बच्चे हैं फर्जी जिनका रिजल्ट हुआ है, हजारों फर्जी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है सर। तो इस पर जांच होना चाहिए। और अतुल सर जो बोले कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर फेल हो चुका है सर, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी अपलोड कीजिए वो उसमें वाटर मार्क दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है सर। इसलिए अतुल सर से हम मांग कर रहे हैं कि फर्जी हटाओ, रिवाइज रिजल्ट लाओ, फर्जी हटाओ, रिवाइज रिजल्ट लाओ। सर, रवि कुमार नाम हुआ, मैं कंप्यूटर अभ्यर्थी हूं और सर मैं ये अतुल प्रसाद से निवेदन है मेरा, मैं उनको सर रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप सर जो भी रिजल्ट दिए हैं उनमें जो भी 2019 के अभ्यर्थी नहीं है स्टेट पास, उनको सर बाहर कीजिए सबसे पहले। और जो भी गड़बड़ सर, जो भी डॉक्यूमेंट सही से फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो भी काउंसलिंग में हो जा रहा है उनका सर, सब चीज फुलफिल कर ले रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी गड़बड़ है 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर, क्योंकि 11th-12th में ये आपका बिहार के अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है सर। तो बस विज्ञापन में भी लिखा हुआ है सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ स्टूडेंट है जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया है उसको आप सर बाहर करके आप सेकंड लिस्ट जो लाना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से दीजिए सर। नाम पवन कुमार बछाली से आया है। हमको कहना है कि जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसमें नियोजित वाला को भी लाती है, उसमें सीटेट फेल वाला भी है, डीएलएड फेल वाला भी है, कुछ बीएड का भी है। आप बताइए कि जब ऐसा ही करना था, आप आदमी वैकेंसी नहीं देते, आप नियोजित वाला को रोज पहले से नौकरी में है उसका फिर आप लोग को उसी में ऊपर दे दिया है, उसको तो डिपार्टमेंटल होता है, उसको ऊपर तो उसमें आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है। हम लोग को ही रिजल्ट पर फ्रेशर पर ला दिया गया, उसको तो हटाना चाहिए। इसके साथ सीटेट फेल डीएलएड फेल सबको हटाना चाहिए, उसके साथ साथ फर्जी को भी हटाना चाहिए। मेरा नाम विक्की कुमार हुआ, मैं पटना हूँ सर। सर मैं आयोग क्या मैं एससी कार्ड से हूं सर। मुझे यह सर कहना है सर, जितने भी आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सर नाम दिया सब में सर आपने 90% 95% तक सर आपने सीट फुल किया, लेकिन एससी कैटेगरी में मात्र 73 पॉइंट समथिंग क्यों सर? क्या एससी कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं? आखिर उसमें 3100 प्लस पर क्यों आपने सीट बचा लिया, जबकि एससी कैटेगरी में इतने बच्चे हैं कि सर फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपने एससी कैटेगरी वालों को सर इतना अन्याय क्यों किया? सर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सर कि आप एससी कैटेगरी जो भी सीट आपने बचाए हैं आप उसे फुलफिल करें, जिससे कि सभी, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना सर वो गरीब होते हैं, काफी निचले तबके के होते हैं। जब संविधान ये कहती है उन्हें जो है ऊपर आने के लिए मौका दिया जाए तो सर आयोग तो उसका पालन करती है। तो आयोग आखिर इतना न्याय क्यों कर रही है?